समय बदलता है और समय के साथ में सब कुछ बदल जाता है और समय के साथ में हमें खुद को भी बदलना पड़ता है। वैसे ही समय के साथ में डिसेंट्रलाइज वॉलेट यानी कि आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि आपके वॉलेट का पूरा कंट्रोल आपके पास है। किसी भी एक्सचेंज पर जब आप फंड रखते हैं, फॉर एग्जांपल बाइनेंस या फिर अगर इंडियन प्लेटफॉर्म की बात करें CoinDCX पर, सो अगर वो एक्सचेंज बंद हो गया सो आपका फंड भी गया, यानी कि आपका पैसा जीरो हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका पैसा यहाँ पर रखा हुआ है बिटगेट वॉलेट पर, या फिर आपने अपना पैसा रख रखा है मेटामास्क पर, या फिर सेफपाल पर, या फिर ट्रस्ट वॉलेट पर। सो अगर ये वॉलेट बंद भी हो जाते हैं, सो अगर आपके पास आपका सीड फ्रेज यानी कि आपका निमोनिक की है या आप प्राइवेट की बोल सकते हैं, सो आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर उस की को इंपोर्ट कर सकते हैं एंड अपने फंड का एक्सेस ले सकते हैं। सो पहले ज्यादातर यूजर्स के द्वारा ट्रस्ट वॉलेट, सेफपाल यूज किया जाता था, लेकिन लिटरली बिटगेट वॉलेट ने सब कुछ बदल दिया है, क्योंकि बिटगेट वॉलेट पर आपको वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पर किसी भी कॉइन को किसी भी नेटवर्क पर बाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे इथेरियम का नेटवर्क आपको मिलता है, सोलाना का, बाइनेंस स्मार्ट चेन का, पॉलीगन मैटिक, बेस एंड इवन आपको यहाँ पर इतने सारे जो नेटवर्क्स है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और आपको यहाँ पर बहुत सारे जो कॉइन्स है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर काफी सारे जो एयर ड्रॉप्स के ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनमें डायरेक्टली आप यहीं से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन अगर आपके वॉलेट में फंड है और अगर वो वैसे भी रखा हुआ है, आप ट्रेड नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर स्टेकिंग के लिए लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बहुत सारे जो नेटवर्क है उस पर किसी भी कॉइन को यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं, किसी भी कॉइन को भेज सकते हैं, वो भी काफी कम फीस में। इसके अलावा और भी काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आप किस प्रकार से बिटगेट वॉलेट पर एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। नए अकाउंट को क्रिएट करते समय कौन सा ऑप्शन आपको यूज करना है, क्योंकि आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं। नए अकाउंट को क्रिएट करने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण काम है बैकअप लेना सीड फ्रेज का, वो आप किस प्रकार से लेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो सबसे पहला स्टेप है आपको बिटगेट वॉलेट को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहीं से डाउनलोड कर रहे, किसी फेक एप्लीकेशन को डाउनलोड ना कर लें। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद में आप ओपन करेंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने आज से पहले कभी भी अकाउंट नहीं बनाया सो फर्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। लेकिन आपने पहले से कभी अकाउंट बना रखा है, फॉर एग्जांपल मेटामास्क पे, ट्रस्ट वॉलेट पे, या फिर आपने सेफपाल वॉलेट पे, किसी भी अदर डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, सो डायरेक्टली आप उसका जो की है वो इंपोर्ट कर सकते हैं और जितना भी आपका फंड होगा वहां पर वो डायरेक्टली आप यहीं से एक्सेस कर पाएंगे। सो बेसिकली हम जान रहे हैं अकाउंट कैसे बनाएंगे। सो आपको यहाँ क्रिएट ए वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में बिटगेट वॉलेट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको एग्री करनी है। सो आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा, जो कि अकाउंट क्रिएट करने वाला पेज होगा, जिसका फर्स्ट लुक आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है निमोनिक की का, या फिर आप बोल सकते हैं सीड फ्रेज का, और यहाँ पे लिखा है कि ये एक्सपीरियंस जो यूजर्स हैं उनके लिए है। दूसरा ऑप्शन है कीलेस वॉलेट का, जो कि नए यूजर्स के लिए है। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा दोनों में से बेस्ट ऑप्शन है। सो पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊं, सो मेरे लिए यहाँ पर जो सीड फ्रेज वाला ऑप्शन होगा वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। वो क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मान लेते हैं कि आपने कीलेस वॉलेट क्रिएट किया अपनी ईमेल आईडी को यूज करके या फिर एप्पल आईडी को यूज करके। मान लेते हैं कि आपका ईमेल आईडी हैक हो जाता है और जो हैकर है वो पासवर्ड चेंज कर देता है, रिकवर ईमेल आईडी चेंज कर देता है और आपके पास एक्सेस नहीं है। उस दौरान आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली आपको पता नहीं था, गलती से आपने आपका ईमेल आईडी डिलीट कर दिया और 30 दिन से अधिक हो गए। अब आप अपना ईमेल आईडी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपके वॉलेट में भी जितना भी फंड पड़ा है वो भी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं, लॉगिन नहीं कर पाते हैं, सो काफी सारे इश्यूज हैं। इसीलिए मुझे ये ऑप्शन अच्छा नहीं लगता। 12 डिजिट का जो फ्रेज है सिर्फ आपको वो स्टोर करके रखना है सीड फ्रेज में केवल, और आप अपने फंड को सुरक्षित रख सकते हैं। अब आपके ऊपर टोटली निर्भर करता है कि आप दोनों में से कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। पर्सनली मैं यहाँ पर सीड फ्रेज वाले ऑप्शन का प्रयोग करूंगा। वैसे मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है कि कीलेस वॉलेट आप किस प्रकार से बनाएंगे। इस वीडियो में जानेंगे सीड फ्रेज वाली प्रोसेस को। सो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पिन कोड बनाने के लिए बोला जाएगा, जिसको आप पासवर्ड बोल सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो पिन कोड है वो काम आएंगे जब भी आप अकाउंट को लॉग इन करेंगे, किसी भी कॉइन को बाय करेंगे, सेल करेंगे यानी कि स्वैप करेंगे, जब भी आप किसी कॉइन को भेजेंगे किसी भी एक्सचेंज पे, या फिर आप किसी भी कॉइन को स्टेकिंग पर
लगाने वाले या फिर अनस्टिक करने वाले हैं, सो ये पासवर्ड काम आएंगे। सो जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद में आपको वापस से पासवर्ड कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा। सो वापस से आपने जो पासवर्ड डाला था उसको आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है। आपको यहाँ पर 5 to 10 सेकंड लगेंगे। आपका जो वॉलेट है वो क्रिएट हो जाएगा एंड फर्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा वॉलेट बन गया, रेडी टू यूज है। डेफिनेटली रेडी टू यूज है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करना ना भूले, अदरवाइज कहानी खत्म हो जाएगी। वॉलेट में जितना भी फंड रखा है वो आप खो दोगे। गलती से आपने वॉलेट को लॉग आउट कर दिया या फिर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो गया, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपका जो सीड फ्रेज है वो बैकअप करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं मिलता है आपको यहाँ पर माई वॉलेट वाले ऑप्शन में भी आपका जो सीड फ्रेज है वो बैकअप करने का ऑप्शन मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पर भी आपको नहीं मिलता है, सो माई वॉलेट का आपको ऑप्शन मिलता है। जस्ट यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा नो बैकअप, क्योंकि आपने फिलहाल अपना जो सीड फ्रेज है वो बैकअप लिया ही नहीं है। सो आपको यहाँ नो बैकअप का जो ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको वार्निंग दी जा रही है कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। बेसिकली आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आपका जो की है वो आपको कहीं पर भी जो डिजिटली है वो स्टोर नहीं करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको ऑफलाइन लिख के रखना है, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और अगर आपने की खो दिया सो आपने फंड भी खो दिया, बस आपको इतना ध्यान रखना है। जब आप ये सभी कंडीशन पढ़ लेते हैं आपको यहाँ बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके द्वारा स्टार्टिंग में जो पासवर्ड सेटअप किया गया था या फिर अगर आपने फेस आईडी सेटअप कर रखा था सो वो आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपको 12 डिजिट के आपके जो फ्रेज होंगे वो दिखाई देंगे और ये फ्रेज कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं, इस बात का आपको खास कर ध्यान रखना है। मैं इसलिए इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इस वॉलेट में मेरा कोई भी फंड नहीं है और मैं वीडियो बनाने के पर्पज के लिए ये जो वॉलेट है वो क्रिएट कर रहा हूँ। सो आपको यहाँ पर जितनी भी की दिख रही है इनको आपको नंबर बाय नंबर लिखना है कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है। और जब आप लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से चेक कर ले कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पर जो गलत की है वो लिख ले और फंड भी डिपॉजिट कर ले और बाद में लॉगिन हो ही ना। सो क्रॉस वेरीफाई करें 1 से 2 बार कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जब आप लिख लेते हैं उसके बाद में यहाँ बैकअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो की लिखी है आपको पता है कि 1 नंबर पे क्या है और 1 से लेके 12 नंबर पर क्या है। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि 12 नंबर पे क्या है। जो भी 12 नंबर पे था आपने जो जस्ट अभी की लिखा है आपको यहाँ नीचे देखने के लिए मिलेंगे। जो भी 12 नंबर पे है उसके ऊपर टैप कर देना है। उसके बाद में जैसे 9 नंबर पे पूछा जा रहा है सो मैं यहाँ देखूंगा कि 9 नंबर पे क्या है, उसके बाद में 6 नंबर पे। ऐसे करके आपको यहाँ पर जो की है वो सेटअप कर लेनी है 1 by 1 करके। अब मैंने यहाँ पर जो की है वो सेटअप कर ली है। कंफर्म पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ आ चुका है कि मेरा जो बैकअप है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। और अगर मैं अब यहाँ माई वॉलेट पर क्लिक करूंगा सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैकअप का ऑप्शन है वो हट चुका है, क्योंकि मैंने जो बैकअप का प्रोसेस है वो कंप्लीटली फॉलो कर लिया है। सो कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करके आप बिटगेट वॉलेट पर एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं सीड फ्रेज वाले ऑप्शन का उपयोग करके। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।